महाराष्ट्र में अवैध रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई रोकने के लिए महिला आईपीएस अधिकारी को फटकार लगाने के मामले में डिप्टी सीएम अजित पवार के करीबी एमएलसी अमोल मिटकरी ने आईपीएस अंजना कृष्णा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मांग उठाई है। मिटकरी ने केंद्रीय लोक सेवा आयोग को पत्र लिखकर आईपीएस अंजना कृष्णा की शैक्षणिक योग्यता, सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र की जांच की मांग की गई है। बता दें कि कल डिप्टी सीएम अजित पवार और महिला आईपीएस के बीच बातचीत का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके आधार पर दावा किया जा रहा है कि अजित पवार महिला आईपीएस को अवैध उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई रोकने के लिए बोल रहे हैं। तो अब इसके खिलाफ आपको बता दें कि जांच की मांग की गई है। ये वीडियो जो वायरल हुआ उसके बाद से ही अब इस पूरे मामले को लेकर जांच की बात कही गई है। एमएलसी अमोल मिटकरी ने यूपीएससी को आपको बता दें चिट्ठी लिखी है। आईपीएस ने नहीं मानी थी अजित पवार की बात और इसे लेकर अब जांच की बात कही जा रही है। एक आईपीएस महिला अधिकारी जो अपना कर्तव्य का पालन कर रही है, जो गैरकानूनी काम रोकने के लिए गुंडों से लड़ रही है, राज्य के उप मुख्यमंत्री उस महिला अधिकारी को धमकाता है, ये कौन सा लॉ एंड ऑर्डर का विषय? देखिए, अजित पवार ने उनके पार्टी में जो गुंडे हैं उनको प्रोटेक्शन देने के लिए आदेश दिया है एक आईपीएस महिला अधिकारी अंजलि कृष्णा को। उसने वो आदेश मानने से इनकार कर दिया तो उनको धमकाया। नैतिकता के आधार पर अजित पवार जी ने अपने पद का इस्तीफा देना चाहिए। तो आपको बताते हैं क्या कुछ कहा गया था, जरा वो बयान सुनिए। उनको मदद करने का ही काम है सर। आपके साथ बोल रहा हूँ, मैं आपको आदेश देता हूँ कि वो रुकवाओ और आप जाओ और तहसीलदार को बताओ कि अजित पवार जी का फोन आया था। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने मुझे कहा ये सब रुकवाने के लिए, क्योंकि अभी मुंबई में जरा मुंबई का माहौल एकदम खराब हुआ है, उसको अपने को प्राधान्य देना है। मेरा नाम बताओ उनको। सर वो मुझे आप एक काम कीजिए, आप मुझे मेरे फोन में मतलब डायरेक्ट कॉल कीजिए ना। एक मिनट, मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा। अभी मैं खुद आपके साथ बोल रहा हूँ कि आप मुझे डायरेक्ट कॉल बताती है। सर मुझे कैसे पता है आप सर समझ रही है सर, जो आप बोल रही है समझ रही है, पर मुझे सुनो मुझे देखना है ना, तेरा नंबर दे दो या व्हाट्सएप कॉल करो। ठीक है सर, मैं यहाँ से बोल देता हूँ। ठीक है सर। मेरा चेहरा तो आपको समझ में आएगा ना? ठीक है सर। इतना आपको डेयरिंग हुआ है क्या? सर मेरे तो कार्रवाई जो किया है मुझे कैसे पता है सर? सर मुझे पता नहीं है ना सर, मैं सिर्फ यही बोल रही। मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर सर समझ रही है वो आप बोल रही है जो दे दो मुझे, मैं डायरेक्ट आपको देता हूँ। ठीक है सर। तो देखिए, ये तो आपने सुन ही लिया कि कैसे बात नहीं मानने पर यहां पर धमकी दी गई। अब आपको वो लेटर भी दिखाते हैं जो लिखा गया है। माननीय सचिव केंद्रीय लोक सेवा आयोग नई दिल्ली, ये देखिए आपको बता दें कि जो लेटर लिखा गया है कि अंजना कृष्णा आईपीएस के दस्तावेजों की सत्यापन के संबंध में ये विषय। मैं महाराष्ट्र विधान परिषद का सदस्य होने के नाते आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अंजना कृष्णा आईपीएस द्वारा प्रस्तुत किए गए शैक्षणिक, जाति प्रमाण पत्र तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजों की गहन जांच और सत्यापन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। प्रस्तुत अभिलेखों एवं जानकारी की सत्यता को लेकर संदेह व्यक्त किया गया, अतः आयोग स्तर से विस्तृत जांच कराकर इसकी सुनिश्चित जांच की जाए और संबंधित विभागों को उपयुक्त जानकारी उपलब्ध कराई जाए। यह मेरी आपसे विनम्र निवेदन है। ये लेटर लिखा गया है, इसके बाद कृपया आवश्यक कार्रवाई की जाए। अब सवाल उठता है कि देखिए, ये जो वीडियो वायरल हुआ है और आपने पूरा सुना, इसके बाद से ही वहां पर सियासी उबाल तो देखने को मिल ही रहा है और अब यह लेटर लिखकर पूरी जांच की बात कही गई है। इंद्रजीत सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, वो वीडियो वायरल हुआ और अब लेटर लिखा गया है, जरा हमें विस्तार से बताएं कि इसे लेकर अब क्या वहां पर सियासी उबाल, क्योंकि यहां पर सीधे अब लेटर के जरिए जांच की बात भी कही गई है और ये वीडियो तो आया ही, ऑडियो हम सब सुन रहे हैं कि कैसे धमकाया गया। जी बिल्कुल, ये पूरा मामला सोलापुर के करमाला का है, जहां पर रेत उत्खनन हो रहा था। हालांकि जो गांव वाले हैं उनका कहना है कि सार्वजनिक रोड जो है उसके लिए रेत उत्खनन किया जा रहा था। उसके बाद एक्शन के लिए जाती हैं अंजलि कृष्णा और वहां पर
अजित पवार का एक कार्यकर्ता अजित पवार को फ़ोन लगाता है और सीधे उनको फ़ोन पकड़ा देता है। और तब वो जो आईपीएस है वो कहती है कि आप अजित पवार ही बोल रहे हैं, हम कैसे मान लें, आप हमारे पर्सनल मोबाइल पे कॉल कीजिए। और यहाँ से बात बढ़ती है और ये जो वीडियो है खुद जो अजित पवार के कार्यकर्ता है उसने ये वायरल किया, क्योंकि उसको लगा कि किस तरह से एक आईपीएस को हमारा नेता धमकाता है, ये दिखाने के लिए उसने वायरल किया। लेकिन ये दांव उल्टा पड़ गया, विपक्ष इसको लेकर काफ़ी हमलावर है। आपने सुना किस तरह से संजय राउत जो शिवसेना यूबीटी के नेता हैं उनका कहना है कि किस तरह से करप्शन में साथ दिया जा रहा है और नैतिकता के आधार पर पद पर बने रहने का भी अधिकार नहीं है ऐसे लोगों को जो राज्य का घाटा चाहते हैं, राज्य में कानून व्यवस्था नहीं चाहते हैं। कांग्रेस का भी इस पर रिएक्शन आया। कांग्रेस की जो नेता हैं सुमति ठाकुर, उनका कहना है कि जब भी कोई अपने अधिकारों की बात करता है और जब किसी पे कोई एक्शन होता है तो सीधे ये लोग जाति पर उतर आते हैं। जिस तरह से अमोल मिटकरी ने जाति प्रमाण पत्र जांच की बात की, इसके अलावा सर्टिफिकेट जांच की जांच की मांग की यूपीएससी से। अब एक नई खबर ये है अंजलि की अमोल मिटकरी ने भी माफ़ी मांग ली है, बिना शर्त माफ़ी मांग ली है। और शायद लेटर तो उन्होंने भेज दिया था, लेकिन उन्होंने अब माफ़ी मांग ली है कि हमने जो भी किया अपनी मर्जी से किया था, इसमें हमारी पार्टी की कोई भूमिका नहीं थी। क्योंकि इसके पहले अजित पवार ने खुद माना था कि उन्होंने कहा था कि हमारा मकसद सिर्फ शांति बनाए रखना था, क्योंकि ग्रामीण और जो ऑफिसर्स थे आमने सामने आ गए थे और हमारा मकसद शांति बनाए रखना था, इसलिए हमने फ़ोन किया था। हमने कोई कार्रवाई रोकने के लिए फ़ोन नहीं किया। और आईपीएस ऑफिसर का भी उन्होंने तारीफ़ किया कि उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। लेकिन उन्हीं के पार्टी के नेता, उनके करीबी नेता अगर इस तरह से लेटर लिखते हैं तो निश्चित तौर पर ये धमकाने की बात है। और चूंकि दाव उल्टा पड़ गया है, इसलिए अमोल मिटकरी ने अब दोबारा माफ़ी मांग ली है और उन्होंने कहा है कि मेरा निजी मत था और मैंने अपने निजी मत के आधार पर यूपीएससी को लेटर लिखा था और अब मैं माफ़ी मांगता हूं इसके लिए। इंद्रजीत, कहीं ये दबाव तो नहीं दिया गया कि अब वो माफ़ी मांग रहे हैं, क्योंकि पहले तो पूरा लेटर लिखा गया। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।